हमने पिछले 2 वीडियो में देखा कि वेद कैसे प्रकट हुए, ये ज्ञान किसने दिया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को किस स्वरूप में फैलाया। अब हम फिर से उस कथा की ओर बढ़ते हैं जहां पर हमने इसे छोड़ा था। तो जब ब्रह्मा जी इन वेदों के ज्ञान को ब्रह्मांड की ध्वनियों में यानी कॉस्मोस में वितरित कर रहे थे, तब वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज और अन्य महान ऋषि गहन तपस्या में लीन होकर इन ध्वनियों को ध्यान के माध्यम से यानी कि विष्णु जी के इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसके बाद ऋषियों ने अपने शिष्यों को भी इन्हीं वेदों का ज्ञान देना आरंभ कर दिया। वो उन्हें मौखिक रूप से वेदों का ज्ञान देते और समझाते थे, जिसे वैदिक परंपरा कहा गया। किंतु द्वापर युग का अंत होते होते ये देखा गया कि जिन्हें भी इन वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें सब कुछ स्मरण नहीं रहता। उन मनुष्यों की स्मरण शक्ति और ध्यान शक्ति कम हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरे वेदों का ज्ञान न तो याद रहता था और न ही वो इसे आगे किसी को समझा पा रहे थे, जो मनुष्यों के लिए एक अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं था। तो बस इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वेद व्यास ने यह निश्चय किया कि वो वेदों को लिखित रूप देंगे और उनका वितरण भी करेंगे। यहां वितरण करने से उनका मतलब यह था कि वो वेदों के ज्ञान को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे आगे चलकर मनुष्य को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और वो आसानी से वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकें। महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों में इनका वितरण किया, जो कुछ इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें वो सारा ज्ञान था जो एक मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। वेद व्यास जी ने इन वेदों को आगे बढ़ाने का कार्य अपने 4 शिष्यों को सौंपा। इनके नाम हैं पैला, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। इन चारों ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मांड में इसे हर मनुष्य तक पहुंचाने का निश्चय किया और इसी तरह वेद हर मनुष्य के जीवन का, उनके आचरण का, रीति रिवाज का, नीति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते चले गए। जानिए चारों वेदों में वास्तव में क्या लिखा है। भाग 4 जरूर देखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।